दोस्तों इन सारे आंकड़ों का माध्यिका यानी मीडियन हमें निकालना है। दोस्तों मीडियन का तरीका क्या होता है वो बता दूं उससे पहले एक बार इन्हें आरोही क्रम में लिख दिया जाए। दोस्तों सबसे पहले -3 फिर -2, उससे पहले भी -5 आएगा, ये माइनस वाले सारे पूरे हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद मुझे शून्य मिला है और शून्य के बाद मेरे पास 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद एक और 4 है, यानी 2 बार 4 ले लिया, शून्य ले लिया, 1 ले लिया, 5 है, 7 है और 10 है। मतलब कुल मिला के जितने सारे अक्षर थे ले लिए हमने आंकड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों टोटल है ये सम संख्या यानी कि 10। अगर ये विषम संख्या होती है तो बीच वाली उठाते हैं, अगर ये सम संख्या होती है बीच वाले 2 को उठाते हैं, जोड़ के आधा कर देते हैं। अगर मैं ऐसे देखूं तो बीच में जो 2 आएंगे वो ये आएंगे, आप खुद समझदार हैं। n की वैल्यू है 10 तो 10/2 हो जाता है दोस्तों। 5 और 5 + 1 6, यानी 5वें नंबर पे 1 है, 6ठे नंबर पे 4 है। दोस्तों 1 + 4/2 कुल मिला के 5/2, जिसको 2.5 कहते हैं हम। ये लीजिए साहब मेरा उत्तर आ गया। तरीका बहुत जरूरी है ये समझना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी एक शानदार किताब लेके आया हूं दोस्तों। लगातार वो किताब हम करवा रहे हैं बहुत अच्छे से, एक एक बात पे, एक एक चीज पे बहुत अच्छा प्लानिंग चल रहा है। आप बस इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। बहुत ही प्यारी किताब है ये, प्लेटफॉर्म सीरीज की, रुक्मणी पब्लिकेशन की। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों, अमोनिया अगर गैस है तो कपूर क्या है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। कपूर ठोस है जो बाद में गैस बनता है। अर्ध ठोस या तरल या गैस ऐसा नहीं कह सकते, प्रॉपर ठोस होता है अमोनिया। दोस्तों अगला प्रश्न लिए चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा पाई चार्ट का प्रश्न है दोस्तों। बहुत आराम से एक एक चीज को देखना है। आपको दे रखा है दोस्तों, बॉलीवुड सितारे यहाँ पे हैं और आपको दर्शा रहा है एक परिवार के लोग हैं। अब आप देखिएगा, SRK को पसंद करने वालों की तुलना में SK को पसंद करने वालों का अनुपात क्या है। आप देख सकते हैं दोस्तों, SRK को पसंद करने वाले हैं 25% और SK को प्रतिशत करने वाले हैं 30%। इसको अगर मैं भागित कर देता हूं दोस्तों, ये 5 और ये 6, रेशियो तो वही रहेगा 5/6। ध्यान रखेगा 6/5 मत कर दीजिएगा, 5/6, क्योंकि SR के ऊपर आएगा। दोस्तों HR का समरूपी क्षेत्र कोण कितना है दोस्तों। HR का आप ये समझ सकते हैं दोस्तों, 20% है 100 का, और हमें निकालना है दोस्तों 360 का। मेरी बात को पूरा समझिएगा, 20% है 100 का और 360 का कितना प्रतिशत है वही हमें देखना है। तो 0 से 0 कट जाता है मेरा, 2/10, ये 0 से 0 कट जाता है, 36 दूनी 72। 72 डिग्री का जो कोण है ये आप देख सकते हैं HR बनाता है। आगे चलते हैं तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि 20 डिग्री 100 में से तो 360 में से कितना होगा। आखिरी क्वेश्चन है, यदि परिवार में 40 लोग हैं, यानी अब हमने कुल संख्या दे दी है 40। दोस्तों अगर 40 लोग हैं, AK को पसंद करने वालों का, ये AK वाले का VD को पसंद करने वालों के बीच का अंतर बताना है दोस्तों। AK है 15% और VD अगर आप देखेंगे तो 10% है दोस्तों। 10%, 40 का 10%। वैसे अगर आप खुद ही दिमाग लगा लें तो 15 में से 10 अगर माइनस कर दें तो 5% आ जाता है। प्रतिशत अगर मैंने माइनस कर दिया 5 है, और 40 का 5% अगर मैं निकालता हूं तो केवल मात्र 2 आता है। यही मेरा उत्तर है। तो मैंने पहले प्रतिशत माइनस कर दिए और आंसर निकाल दिया तो भी वही आएगा। और वैसे अगर आप चलते, ये 4 आता, ये 6 आता, 6 में से 4 भी 2 आते, कोई भी तरीका अपना सकते हैं आप। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल आसान प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, Q P की बहन है, आपको दे रखा है जो Q है वो P की बहन है। P का जेंडर मालूम नहीं है। R P की माता है, बिल्कुल है साहब। M श्रीमती R के पिताजी हैं, श्रीमती R के पिताजी का नाम है M, यानी ये पिताजी हैं। Q के पिता का M से क्या रिश्ता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वापस देखिएगा दोस्तों, Q R की P की बहन है, R P की माता है और R के पिताजी दोस्तों M है। आपको कहा गया Q के पिताजी यहां होंगे
उनका एम से क्या रिश्ता है दोस्तों, दामाद हो जाएंगे। बेटी के हस्बैंड, पति यानी कि दामाद हो गए। लीजिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जंगल के बाहर की कुछ भूमि उपजाऊ नहीं है। ऐसा कहा गया है कि जंगल के बाहर की जो कुछ भूमि है वो उपजाऊ नहीं है। ये निश्चित वाक्य है। इसका कारण पूछा गया है आपसे कि अत्यधिक पशु चराई से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। अब सही विकल्प क्या है ये आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों, जंगल के बाहर की कुछ भूमि जो है वो उपजाऊ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो वो जंगल के बाहर है। अगर वो उपजाऊ होती तो वो भी जंगल का भाग बन जाती। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अत्यधिक पशु चराई से मिट्टी की उर्वरता में कमी हो जाती है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पशु जब चरता है तो बहुत सारी उर्वरता में कमी हो जाती है। लेकिन कुल मिला के ये इसका कारण नहीं हो सकता। जंगल के बाहर की भूमि का पशु से अत्यधिक, वो तो पशु जो है वो तो जंगल में भी चराई करता है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न आ गया दोस्तों, बहुत सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, मेरे को क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता है, आखिरी में पूछा क्या गया है बस इस पे ध्यान दे दो दोस्तों। इंटरेस्टिंग पूछा गया है, इंटरेस्टिंग का कोड निकालना है जो कि इनमें से कोई होगा। अब आप देख लीजिए कि मेरे पास अगर इसको मेरे को ढूंढना है तो एक ही तरीका है। सबसे पहले स्टोरी जो है ना वो इससे कट हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? और स्टोरी के साथ इज भी लिखा है वो इससे कट हो जाएगा। तो स्टोरी इज में आप देखिए 764 दोस्तों, 6 और 4 मैंने कट कर दिया दोस्तों। बुक जो है वो इससे कट हो जाएगा, यानी कि मेरा 5 भी कट हो गया। तो मैंने देखा कि मेरी बुक भी कट हो गई, मेरी स्टोरी भी कट हो गई और इंटरेस्टिंग भी ये इज भी कट हो गया। बचा सिर्फ इंटरेस्टिंग के लिए नंबर 3। मैंने क्या किया दोस्तों, कॉमन ढूंढा। आप आराम से तरीके को तसल्ली से समझो। स्टोरी बुक इज इंटरेस्टिंग में से स्टोरी और इज जो है वो इसमें भी है। जो दोनों में है उनका कोड कॉमन भी रहेगा। दोनों का कोड कॉमन रहेगा मतलब आपको 6 और 4 को कट करना था। उसके बाद ऊपर चलते हैं, बुक इज बिग, तो 7 5 6 में से 5 मैंने कट कर दिया। तो एक्चुअली आप देखें इंटरेस्टिंग दोनों में नहीं है, तो इंटरेस्टिंग का अकेला कोड बच गया। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, आराम से देखिएगा। मीन यानी माध्य निकालना है दोस्तों। पहले तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7, यानी बट्टा में तो 7 आएगा। ये बताने के लिए कि आपको माध्य यानी मीन निकालना है, इन सबको जोड़ दीजिए, कुल में से भाग दे दीजिए। ये एक प्रकार से औसत ही होता है। अब आप देख सकते हैं 9 तिया तो हो गए दोस्तों 27। 27 का 3 अगर मैं जोड़ता हूं तो हो जाते हैं हमारे 30। 30 और 6 36, 36 और 4 40 और 2 42। ये आया दोस्तों 42, और 42 को इससे भाग दिया तो बचा 6 7 6 42। कितना ही मुश्किल नहीं था ये, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा इजी था, आसान था। लीजिए भैया आगे चलते हैं हम। जैगुआर का कोड दे रखा है आपको और निकालना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहा है मुझे, बस कैसे सिंपल लग रहा है वो बताता हूं आपको। मैं क्या करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते साथ में बहुत सारी चीजें कर लेता हूं। जैसे कि यहाँ HCE WYT किया, मेरे को याद है यहाँ RST होता है, यहाँ YZA होता है, UVW होता है, यानी JHIJ उल्टा चल रहे हैं, ABC सीधा चल रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ शायद E लिखा होगा, E लिखा है ना, तो EFG UVW YZA ऐसे चल रहा है। यानी पहले वाला उल्टा चलेगा, यानी पहले वाला छोटा अक्षर आएगा, ये मुझे पता है। एलिफेंट का कोड निकालना है, बहुत ज्यादा भारी यानी कि टफ मुझे तो नहीं लगता है। पहले एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे चेक करते हैं L को, क्योंकि यहाँ एक M दे रखा है, बाकी तीनों जगह N है। L के बाद तो LMN, यानी M तो नहीं आएगा, ये कंफर्म हो गई बात। इन तीनों में अगर मैं डिफरेंस देख पा रहा हूं तो पीछे से चौथे नंबर पे अगर मैं ध्यान दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। पीछे से चौथा दोस्तों, पीछे से चौथा देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा यहां उल्टा चलना है, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा और सीधा, यानी H से उल्टा चलना है। H उल्टा पे आएगा, यानी HIJ नहीं होगा, GEF मतलब FGH। आप समझिए F आएगा तभी G आएगा, H आएगा, मतलब यही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों एच तक पहुंचना है, एच के लिए मुझे उल्टा आना पड़ेगा। उल्टे का मतलब है ई के बाद अगर मैं चेक करूं तो ई एफ जी और फिर एच आएगा। दोस्तों ई से आर तो मिलेगा ही नहीं, बहुत दूर हो जाएगा, यहां 2 का गैप हो जाएगा, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। एफ जी एच, एक का ही गैप चाहिए, आप देख सकते हैं सभी में केवल मात्र 1 का गैप है। लीजिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर लिए चलता हूं। बहुत ध्यान से एक एक प्रश्न को मैं देख पा रहा हूं, आप भी देखते जाइए दोस्तों। नीचे कुछ कथन और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं दोस्तों। कुछ ब्लू वॉयलेट्स हैं जबकि कुछ पर्पल है। दोस्तों आपके जो कुछ ब्लू हैं वो कुछ तो वॉयलेट्स हैं, वॉयलेट्स, और कुछ पर्पल हैं, ये आपको दे रखे हैं। सभी ऑरेंज रेड हैं और कुछ रेड वॉयलेट हैं। दोस्तों रेड तो वॉयलेट हैं कुछ, ये आपको दे रखा है, और कुछ जो सभी ऑरेंज है वो रेड हैं। तो सभी ऑरेंज, ध्यान से देखेगा, मैंने क्या किया, इस लाइन को पहले लिया, कुछ रेड वॉयलेट है क्योंकि वॉयलेट दे रखा था अपने को, सभी ऑरेंज रेड है, सभी ऑरेंज रेड के अंदर है, और सभी पर्पल रेड हैं। आपको एक बात दे रखी, तो सभी पर्पल रेड हैं, सभी पर्पल रेड करने से क्या होगा, इस फिगर को पुनः बनाते हैं दोस्तों। ये मेरा ब्लू जो सबसे पहले आया था, ये मेरा वाह जो सबसे पहले आया था वॉयलेट, फिर मेरे को रेड ऐसे बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे रेड तो आ जाएगा, यहां ऑरेंज आ जाएगा, और मेरा पर्पल जो है वो इधर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि पर्पल कुछ जो है वो ब्लू है, पर्पल कुछ है जो ब्लू है, पर्पल सारे के सारे रेड हैं, ये भी आपको दे रखा है। रेड वॉयलेट से मिलेगा ये तो कंफर्म था, रेड को ब्लू से मिलना पड़ेगा क्योंकि पर्पल है हमारे पास। अब आप देखिए दोस्तों, कुछ रेड ब्लू हैं, होना ही पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं बचा। कुछ ऑरेंज वॉयलेट है, कह नहीं सकते इसके बारे में, यानी केवल प्रथम जो है वो अनुसरण करता है। दोस्तों मैं स्टार मार्क करता हूं, इंपॉर्टेंट, बढ़िया, बेहतरीन प्रश्न है। आपको एक बार फिगर बनाने के बाद पुनः बनाना पड़ा क्योंकि ऐसा दे रखा था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आराम से प्रश्न को देखिए और समझिए कि यहाँ पे क्या कह रखा है। दोस्तों आपको दे रखा है पी क्यू आर एस टी, तो दोस्तों से क्या किया, पी क्यू आर एस टी, यानी कि जो मेरा 1 2 3 4 और 5 लिखा था वो 1 तो इधर आ गया, 2 इधर चला गया, 3 इधर, 4 और 5 इधर। आप देख सकते हैं पी क्यू आर एस टी, यहाँ P है, यहाँ Q है, R है, एस टी है, एच आई जे के एल। दोस्तों और कुछ भी मत करिए आप, एच आई जे के एल को यहां लिख दीजिए। अब देख लीजिए आपको करना क्या है, अभी इसका उत्तर मत निकालो, दिमाग ही मत लगाओ, आप तो देखो लास्ट में आना चाहिए 2, यानी कि आई। ये मेरा खत्म हो गया, ये मेरा खत्म हो गया। क्या ये तरीका समझ में आया? लास्ट में 2 2 मतलब आई। अब इन दोनों में से देख लो डिफरेंस क्या है दोस्तों। पीछे से दूसरा है 3, 3 पे लिखा है जे, ये भी खत्म हो गया, यही बच गया। आपने तरीका समझा क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया, जो दे रखा था उसको सिंपल से समझा, समझने के बाद ये फॉर्मूला लगा दिया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न पे हम आराम से काम कर रहे हैं दोस्तों। आदित्य ने क्या कहा समझिएगा दोस्तों। आदित्य कहता है मेरे 2 बच्चे हैं और अनिल मेरी बेटी की इकलौती भांजी का पिता है। देखिएगा मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे का मतलब हो गया, ये हो गया अपना आदित्य, आदित्य के 2 बच्चे हैं, उनमें से एक तो पता चल गया है कि माइनस है। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी, अब देखिएगा मेरी बेटी जो है उसकी इकलौती भांजी है। इकलौती भांजी का मतलब क्या होगा दोस्तों? ये बेटी है, बेटी की भांजी का मतलब है यहीं से चालू करना पड़ेगा अपने को, और ये इधर देना पड़ेगा। और भांजी का पिता है दोस्तों, भांजी का पिता है यानी अनिल कौन है? उसका बेटा। अनिल का आदित्य से क्या रिश्ता है? बेटा ही तो होगा, क्योंकि इसके केवल 2 ही बच्चे हैं। और उसकी बेटी की भांजी कौन होगी दोस्तों? आपकी बेटी की भांजी केवल वही होगी जो उसके भाई की बेटी होगी। यहां हमने समझ लिया दोस्तों। आगे चलते हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं क्या कहा है। अनिल का आदित्य से क्या रिश्ता है? अनिल आदित्य का बेटा ही रहेगा। चलिए, एक जूनियर कॉलेज में मानदंड की दाखिला चाहिए दोस्तों। छात्र जिन्होंने भौतिकी में 75% लाए हैं, ध्यान से देखेगा, ऐसे छात्र चाहिए जो भौतिकी में 75% लाए हैं। गणित में 85 दोस्तों, भौतिकी में 75, गणित में 85 और रसायन शास्त्र में 70। ये पहले लिख देने से क्या है दोस्तों, आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज कहाँ है। कम से कम 60 चाहिए, यानी कि अंग्रेजी में 60 चाहिए। जैसे खेल के अथवा संगीत वाद्य में कुशल हो
और नृत्य जानता हो, या तो खेल, संगीत और नृत्य। दोस्तों शक्ति जिसके भौतिकी में 80 है, रसायन में 65 है, काम खत्म हो गया, देखने की जरूरत नहीं है। क्यों, रसायन में कितने चाहिए, 70। लिखने से फायदा क्या हुआ, फटाफट चेक हो जाता है हमारा। उसके बाद देखिए दोस्तों, मेघा भौतिकी में 80 है, गणित में 87 है, दोस्तों अंग्रेजी में 70 है और रसायन में 75 भी है। और दोस्तों उसके साथ साथ गायिका भी है, और दोस्तों संगीत वाद्य में कुशल होना चाहिए। देखिएगा, संगीत वाद्य, दोस्तों गायिका संगीत वाद्य में कुशल हो ऐसा जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, शीला भौतिकी में 78 हैं, रसायन शास्त्र में 70 हैं, गणित में 85 हैं, अंग्रेजी में 75 हैं। और मणिबुद्धि लोक नृत्य जानती है, नृत्य जानती है, नृत्य जानती है। शीला इज द आंसर। समझना, ये गलती मत कर लेना, गायिका है, वहां संगीत वाद्य यंत्र था। मल्लिका दोस्तों रसायन शास्त्र में 70 हैं, गणित में भी 70 हैं, जबकि 85 चाहिए, काम खत्म हो गया इसका। तो आपने देखा तरीका सबसे ही महत्वपूर्ण था। मैंने क्या किया, सबको यहां लिख दिया। यहां लिखने का फायदा क्या हुआ कि मुझे वापस तकलीफ नहीं हुई, बार बार क्वेश्चन में जाना नहीं पड़ा। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास नॉन वर्बल एक प्रश्न आया है और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प कौन सा है। आप देखिएगा जरा, भिन्न विकल्प निकालना है हमें। अब भिन्न विकल्प कैसे निकालेंगे वही आपको समझना है। दोस्तों देखते हुए तो मुझे बहुत ही आसान लग रहा था कि भैया यहाँ पे नीचे एक है, यहाँ पे नीचे एक है, यहाँ पे नीचे एक है, यानी एक लाइन सिंगल वाली जो ऊपर से नीचे चल रही है वो यहाँ पे नहीं है, बस काम खत्म हो गया। इतना ही आसान प्रश्न था ये। आगे लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको दे रखा है दोस्तों ब्लैक का कोड। अब करेंगे क्या, अपन कुछ भी ना करेंगे, एक बार लिख देंगे। लिखने से कई बार चीजें आसान हो जाती हैं दोस्तों। ए एम जेड डी और जे, जरा देखें, ए से बी, जे के एल से एम, जेड से ए, सी से डी, जे से के, यानी पहला वाला उल्टा चल रहा है, यानी माइनस में चल रहा है। अब मुझे ब्यूटीफुल का कोड नहीं निकालना है, मैं बार बार कह चुका हूं ब्यूटीफुल का कोड नहीं निकालना है। मैं सिर्फ इतना देखूंगा कि मेरा दूसरे नंबर पे दोस्तों ई, दूसरे नंबर पे जो ई है ना वो पुनः आ सकता है क्या, इतना सा बता दो बस मुझे। अरे भाई ई वापस एज इट इज तो आएगा ही नहीं। कितना समय लगा आपको सॉल्व करने में, कितना समय लगा। आप ये समझिए हमेशा विकल्पों से ही करना है। जो आपके पड़ोस में है ब्यूटीफुल का पूरा कोड निकाल के उत्तर लाएगा, वो फिर उत्तर से दक्षिण पहुंच जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं दोस्तों। आपको कहा है कि पुनः व्यवस्थित करें, अर्थपूर्ण शब्द बने और फिर उनमें से भिन्न शब्द का चयन करें। आपको पहले इनके अर्थपूर्ण शब्द बताने पड़ेंगे। तो दोस्तों एक एक करके कोशिश करते हैं कि आपको इनके शब्द आ जाएं। जैसे यहां से देखते से ही पता चल रहा है मुझे कि ये शब्द तो है लाइन। क्या ये बात समझ आ रही है? इसके अलावा जो मैं देख पा रहा हूं और जो वर्ड है हमारे पास, यहां चूंकि एस क्यू साथ में आ रहा है, शायद मुझे लग रहा है स्क्वायर बनना चाहिए। यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ट्रायंगल हो जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों रोम्बस। अब आप समझदार हैं कि रोम्बस हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सारे के सारे एक क्लोज्ड फिगर है, कंप्लीट फिगर है। लाइन कोई फिगर नहीं है जो अलग है, भिन्न है, ये आपको करना है। तो पहले थोड़ा सा अंग्रेजी आना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा गणित आना पड़ेगा, तब जाके रीजनिंग का ये प्रश्न होगा। अपन तो इसको प्रश्न करते हैं कि भैया भिन्न विकल्प का चयन करें। आपको देखना है भिन्न विकल्प कौन सा होगा। आप ये देख सकते हैं, शायद समझदार हो गए हैं। ऐसा मत सोचेगा कि बाकी सब में लाइनें हैं और इसमें नहीं है। 3 लिखा है तो 3 रेखाएं हैं, 4 लिखा है 4 रेखाएं, 0 लिखा है एक भी रेखा नहीं है, 6 लिखा है रेखा 6 होनी चाहिए थी, 5 ही रेखा है। ये इसका उत्तर हो गया। तरीका समझिएगा, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो इनके अंदर अंक नहीं लिखे होते, ये ध्यान रखना। आगे लिए चलता हूं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। आराम से देखिएगा क्या प्रश्न है दोस्तों। 6 छात्राएं आपको दे रखी है और वो एक गोलाकार में बैठी है, गोलाकार यानी सर्कल पे बैठी है, और 6 हैं तो पहले 6 बना लो भाई। मैरी जूली के बगल में दाईं ओर बैठी है, मैरी जो है जूली के बगल में दाईं ओर बैठी है।
लिली फेरी के पास नहीं है, लिख दो ना मेरे भाई, आप यहाँ पे लिख दो कि भाई लिली और फेरी की लड़ाई है मेरे भाई। उसके बाद जूली के पास में बाईं और बैठी छात्रा, जूली के पास बाईं और बैठी छात्रा, फेरी के पास दाईं और बैठी है, यानी फेरी यहां बैठेगी तभी तो उसके यहां बैठेगी। और फेरी की लड़ाई किससे दोस्तों, लिली से है, तो लिली इन दोनों जगह नहीं आके इधर आ जाएगी। अब जो बच गया है उसको बिठा देते हैं भाई फेरी के पास। रोजी मैरी के पास दाईं और नहीं है, मैरी के पास दाईं और रोजी नहीं है, तो वो तो हमें भी पता है। तो जो बच गया है अब आपको बैठाना है। मुझे लगता है कि आखिरी वाले लाइन की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो बचा कौन दोस्तों, डेजी और रोजी। तो डेजी या तो यहां आ जाएगी या रोजी आ जाएगी, रोजी या तो इधर आ जाएगी और डेजी आ जाएगी। आप तो प्रश्न देखिए दोस्तों, फेरी के पास दाईं और कौन बैठा है, ये फेरी है, फेरी के दाईं और कौन बैठा है, निर्धारित ही नहीं किया जा सकता, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला देखते हैं दोस्तों, लिली के बगल में बाईं और कौन बैठा है, दोस्तों ये लिली है, लिली का बगल बाईं और मैरी हो गया है, इसका उत्तर यहां आ जाएगा। जूली सर्कल से उठ जाए तो लिली के पास दाईं और कौन है, जूली अगर उठ जाए तो लिली के दाईं और पूछा है। देखिए जूली अगर सर्कल से उठ जाए तो लिली के पास दाईं ओर से कौन बैठा होगा, दोस्तों वो तो वैसे भी अभी पता नहीं चल पा रहा है। जूली उठे चाहे ना उठे, आपको अभी निर्धारित तो नहीं कर सकते हैं, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी प्रश्न हमारे समाप्त हो जाते हैं। आगे लिए चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए। O15 पे आता है ईजोटी, आपको मालूम है दोस्तों। S आता है अपना 19 पे, T आता है 20 पे, A आता है 1 पे और ये आता है 18 पे। दोस्तों ये तो हो गए हमारे 20 और 20 40, 40 और 1 50, 58 58 दे रखा है भैया। इसको हमेशा चेक करना चाहिए, गड़बड़ कभी ना होगी। दोस्तों C आता है आपका C आता है 3 पे, A आता है 1 पे, M आता है 13 पे, E आता है 5 पे और L आता है 12 पे। इतना जल्दी कैसे निकाला, केवल एकमात्र तरीका दोस्तों ईजोटी। बहुत सारी बार वीडियोस में बता चुका हूं। 3 और 1 4 हो गए दोस्तों, 4 और 5 9 हो गए दोस्तों, 9 और 12 21 हो गए दोस्तों, 21 और 13 34 मेरा उत्तर आ रहा है। शायद आपका भी आना ही चाहिए। आगे लिए चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये बहुत ही फेवरेट प्रश्न इसलिए हो गया है क्योंकि इसके बिना तो पेपर खत्म ही नहीं होगा कभी। ये तो आएगा ही आएगा दोस्तों। प्लस आ चुका है, प्लस को क्या कहते हैं वो समझिएगा। प्लस को कहते हैं गुणा, यानी कि गुणा करना पड़ेगा 14 से, और 14 के बाद गुणा लिखा है मतलब इसको भाग करना पड़ेगा 7 से। दोस्तों उसके बाद लिखा है माइनस, और माइनस को कहते हैं प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा 5, और फिर लिखा है भाग, और भाग क्या है दोस्तों, भाग गया है, भाग तो भाग दे रखा है माइनस, यानी माइनस के हो जाएंगे 29। जरा इधर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 2 दोस्तों, 11 दूनी हो जाता है 22, 22 और 5 अगर मैं जोड़ता हूं तो 27, 27 में से 29 आप माइनस करिए, 27 प्लस का है 29 माइनस का है। पुनः देखिए दोस्तों, इसको मैंने कट किया 2 से, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 में से 29 गए, माइनस के 2 बचे। आगे लिए चलते हैं दोस्तों, बहुत ही प्यार से हम लोग कर रहे हैं, आप ध्यान से देखते जाइएगा, बस चीजों को करते और समझते चले जाइएगा। किताब बहुत ही प्यारी, बहुत ही शानदार है दोस्तों। दोस्तों मनोज अनुराग से दुगना सक्षम, मनोज जो है वो अनुराग से दुगना है, यानी अनुराग का 2 करेंगे तो मनोज बनेगा। वे मिलकर एक काम को 22 दिन में समाप्त करते हैं, यानी ये दोनों मिलते हैं तो 22 दिन में कार्य हो जाता है। अनुराग अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? भाई आप ये देखिए कि मनोज 1 बार काम करेगा, अनुराग 2 बार काम करेगा, तब 3 बार मिलके ये 22 दिन में काम पूरा होगा। अगर अनुराग अकेला काम करेगा तो मनोज का 2 गुना काम करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? भाई आप ये सोचिए कि अनुराग जब 2 बार काम करता है तब मनोज 1 ही बार में काम करता है। अगर हमने इसको हटा दिया, क्या ये बात समझ आ रही है? तो मनोज को हटाते से ही 2 बार काम करना पड़ेगा अनुराग को 2 बार काम करना पड़ेगा, यानी अनुराग कितने दिन में काम करेगा ये समझ लेते हैं अपन। यानी बहुत सिंपल सा काम करना है दोस्तों आपको। अनुराग का काम तो 1 ही बार हो रहा है, 2 बार मनोज को और जोड़ना है, यानी 22 और 22 44 और जोड़ देते हैं। कुल मिला के जैसे ही 44 और जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 66 दिनों में पूरा काम करेगा अनुराग, अकेला अगर करता है तो।
क्या ये तरीका समझ आ रहा है दोस्तों? आगे लिए चलता हूं आपको, ये लीजिए साहब, देखिएगा आपको यहाँ पे बीच वाला फिगर निकालना है दोस्तों। सीरीज का क्वेश्चन है नॉन वर्बल की, इस जगह पे क्या आएगा वो आपको समझना है दोस्तों। आप अगर इस सूरज की वो क्या बोलते हैं, सूरज का कहाँ कहाँ पदार्पण हो रहा है वो समझिएगा दोस्तों। सूरज पहले पे अगर ऐसे समझें अपन, इधर देखिएगा 1 2 3 4 और 5, कुछ भी ले लिया मैंने, ये इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता चले कि पहले पे यहाँ है, दूसरे पे यहाँ है, यहाँ बीच में आ रहा है, तो मैं सोचता हूँ शायद इसको थोड़ा और बेटर बना देते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया और 5 आया। पहले 1 पे आया, फिर 2 पे आया, अब लेफ्ट में सूरज जाना चाहिए, तो सभी में सूरज यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सूरज जब सभी जगह इधर है तो सूरज पे तो देखने की जरूरत ही नहीं थी। अब हम ट्रायंगल देख लेते हैं, त्रिकोण। दोस्तों त्रिकोण अगर यहाँ है तो अगली बार में ऊपर चला जाएगा, यानी ये और ये तो गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से कोई चीज यहाँ जा रही है। अच्छा, अब बात करते हैं कि बीच में कौन आ रहा है। जो इधर पड़ा है वो बीच में आ गया, तो जो इधर पड़ा है वो बीच में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा तो ये सॉरी ये भी सही है, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इधर कौन आएगा। इधर वही आता है जो पहले बीच में होता है, अगले में इधर जाता है। अभी बीच में गोला है तो वो इधर जाएगा, इधर जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, यही बच जाएगा। तरीका समझ आया? हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये देखा कि इनमें कौन सी चीज क्या जा रही है। आप देख सकते हैं इसकी सीक्वेंस है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। बस इतना सिंपल था ये प्रश्न। लिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, यहां आ जाते हैं हम आखिरी प्रश्न के इस एक्सरसाइज के। दोस्तों आपको दे रखा है प्रकृति के 100 प्रेमियों में से 20 लोग केवल जंगल भैंस देखना चाह रहे हैं। केवल जंगली भैंसा, दोस्तों भैंसा देखने वाले केवल वाले लोग हैं 20, और दोस्तों 30 जो है जंगली भैंसा और बाघ देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ बाघ आ जाएगा दोस्तों। 15 तेंदुआ देखना चाह रहे हैं, 25 केवल बाघ देखना चाह रहे हैं। ये 25 केवल बाघ में आ गए और 15 तेंदुआ देखना चाह रहे हैं। तो तेंदुआ के लिए कहा है हमने 5 जंगली भैंसा और तेंदुआ है। इधर हम चलते हैं, 5 इधर आ जाएगा और 25 केवल बाघ हो गए हैं, 5 जंगली भैंसा और ये दोनों देखना चाहते हैं। शेष केवल भालू है, शेष जो है वो केवल भालू में चले जाएंगे। अब बचता है सिर्फ यहाँ पे 15। तो दोस्तों 15 जो तेंदुआ देखना चाह रहे हैं वो दोस्तों हम यहां रख देंगे, यहां तेंदुआ आ जाएगा। अब बचता क्या है दोस्तों, एक बार पहले इनको जोड़ लेते हैं क्योंकि हमारे पास कुल 100 हैं। तो दोस्तों 20 और 30 50, 50 और 30 80 और 15, यानी भालू को मिलते हैं केवल 5। पुनः देखिए दोस्तों, 20 और 30 50, 50 और 30 यहाँ पे हो जाएंगे 80, 80 और 95 हो जाएंगे ये। अब बचते हैं केवल 5। कितने लोग जंगली भैंसा देखना चाहते हैं लेकिन तेंदुआ नहीं, जंगली भैंसा देखना चाहते हैं लेकिन तेंदुआ नहीं। ऐसे कुल 50 लोग हैं जो दोस्तों तेंदुआ तो भैंसा तो देखना चाह रहे हैं लेकिन तेंदुआ नहीं देखना चाह रहे हैं। केवल एक जानवर देखना चाह रहे हैं दोस्तों, केवल वाले जोड़ दो बस, आप कुछ मत करो। 25 और 5 30, 30 और 20 50 और 15 65 लोग ऐसे हैं जो केवल एक ही जानवर देखना चाह रहे हैं। भालू देखने के इच्छुक लोग, बाघ देखने का अनुपात कितना है? भालू है दोस्तों 5 और बाघ, टोटल बाघ देखिएगा दोस्तों 55 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो 25 ये और 30 ये दोनों को मिला लें तो 55 आ रहा है। ऐसा अगर करेंगे तो 1/11 हो जाएगा। इसका उत्तर आ गया 1/11 यानी कि ए। तो दोस्तों यहां समाप्त होता है हमारा एक और शिफ्ट का पेपर। इसी तरह के शिफ्ट दर शिफ्ट पेपर चलते चले जाएंगे। आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ डिजिटल तैयारी चैनल पे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।